8. कैलिफोर्निया की चैपमैन यूनिवर्सिटी में हर साल एक पोलिंग होती है जहां लोगों से ये पूछा जाता है, क्या भूत होते हैं? और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2018 के सर्वे में 58% लोगों ने वोट किया कि भूत भी होते हैं और कुछ प्लेसेस भी हॉन्टेड होती हैं। स्ट्रेंज है ना? क्योंकि मैंने जितनी बार भी सर्च किया और ये बात को काउंटर करने की कोशिश की कि ये सारी बातें बस एक दिमाग का वहम है, मुझे उतनी ही बार चौंका देने वाले एक्सपीरियंसेस सामने आए। आप अगर रोज एक ही रास्ते से अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हो तो फिर कुछ दिनों के बाद वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस में छप जाता है और भूल से भी भूल नहीं होती। ये किस्सा है तकरीबन 1988 या 89 के आसपास की बात होगी। एक्चुअली मेरा भाई जो था ना उस वक्त यंग था, 21-22 साल का लड़का, और उसकी नौकरी लगी थी और काफ़ी लेट वो आता था। और जिस एरिया से वो आता था वो था, समझिए, वो रिज रोड वाला एरिया। और दिल्ली रिज रोड आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ बुद्धा जयंती पार्क भी है आसपास में। तो वो वाले एरिया से वो रोज़ आता जाता था और उसको ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड डे उसको रात के 12 भी बज जाते थे आते आते, तो काफ़ी लेट हो जाता था। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि एक रात को वो ऐसे ही लेट आ रहा था और स्कूटर पे था अपने, और उसी रूट पे जिस पे वो डेली जाता था। तो हुआ कुछ यूँ कि वो उस एरिया में रिज रोड के आसपास से कुछ राउंड अबाउट्स थे, वहाँ से वो अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसने ये नोटिस किया कि वो घूम फिर के सेम जगह पे वापस आ रहा है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी देर तक 5-10 चक्कर हो गए वो बार बार जाए उस एरिया से, लेकिन वो अपने घर की तरफ का जो रोड था वो पकड़ नहीं पा रहा था, और जहाँ से भी निकल रहा था वो घूम फिर के उसी एरिया में, उसी पर्टिकुलर एरिया में आके बार बार घूम रहा था। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि पता नहीं रात का टाइम है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन इट्स हाईली अनलाइकली जो इंसान रोज़ रात को 12 बजे के बाद अपने स्कूटर पे आता है, ये नहीं है कि वो पहली बार रात को आ रहा है, उसके लिए अपने रोड से फेमिलियर ना होना बहुत ही हाईली अनलाइकली है। पर चलो कोई बात नहीं, उसको वहाँ पर एक कांस्टेबल बैठा हुआ नज़र आया। तो उसको लगा चलो मैं कांस्टेबल से पूछ लेता हूँ कि यहाँ से निकलने का रास्ता मुझे बताओ। तो उसने ये लोग रहते थे, मेरे मम्मी और भाई रहते थे, ये लोग रहते थे शाहदरा की तरफ। तो उसने उससे पूछा कि भैया ज़रा मुझको बताओ, यहाँ से मेरे को इस तरफ जाना है, तो मैं कौन सा वाला रोड पकड़ूँ? तो उसने बोला कि हाँ वो वाला सामने वो वाला रोड है, उधर से चले जाओ। उसने डायरेक्शन बता दी। चलो भाई को थोड़ा सुकून हुआ कि चलो अब मेरे को कम से कम रास्ता मिल गया, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं अब सही से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जिस रोड पे उसने कांस्टेबल ने बोला था वो उस रोड पे गया और वापस घूम के वो उसी जगह पे आ गया, और वही कांस्टेबल फिर वहीं बैठा हुआ। तो भाई ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। इसने बोला भैया आपने मुझको अभी बताया था कि वो वाले रोड पे जाना है, तो मैं तो उधर ही गया था, लेकिन फिर मैं यहीं आ गया। कहता आपको बताया तो था कि उस रोड पे जाना है। उस वक्त उसको स्ट्राइक किया कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एकदम से उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा मन में बोलना शुरू कर दिया, और बस ये कि मुझे यहाँ से निकालो। और स्कूटर पे चुपचाप उसने उसके बाद कांस्टेबल से कुछ नहीं पूछा, बस वहाँ से चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए उसने वहाँ से एग्जिट मारा, और थैंक गॉड उसको प्रॉपर रास्ता वहाँ से निकलने का मिल गया। अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करके देखें तो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली में आपको कैंटोनमेंट एरिया और ये रिज रोड वाला जो एरिया है बुद्धा जयंती पार्क वाला, इसको हॉन्टेड एरियाज़ में माना जाता है।
तो कुछ तो वहाँ पर था। अब क्या था? अगर ये मिस्ट्रीज हम लोग सॉल्व कर सके तो फिर इसको मिस्टीरियस वर्ल्ड हम कैसे कहेंगे? मैंने तो गूगल पे ये सर्च कर लिया एंड आई एम श्योर आपने भी फर्स्ट थिंग वही किया होगा। पर जो अगला एक्सपीरियंस है वो जगह उतनी फेमस तो नहीं, लेकिन मेरा नाम है हिमांशु आहाने। मैं नागपुर विदर्भ से हूँ। ये जो किस्सा है ये मैं काफ़ी छोटा था तब का है। जिस एरिया में मैं रहता था यहाँ पर वो काफ़ी फेमस हो चुका था, तो काफ़ी सालों तक इस किस्से की बात होती गई। हमारे एरिया के पास ही अजनी करके एक एरिया है, अजनी ग्रीन्स करके, यानी वहाँ सारे रेलवे के क्वार्टर्स है और काफ़ी ग्रीनरी है। रात में वो काफ़ी सुनसान रहता है। और ये जो मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ ये करीब 1998 या उसके भी पहले का है। तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके घर के अपोजिट में ही एक राहुल भाऊ करके रहते हैं। तो वो उस टाइम पर कैसेट की दुकान में काम करते थे। तो उस दिन जिस दिन ये किस्सा हुआ उस दिन उस रात को वो काफ़ी लेट हो गए थे उस दुकान से वापस आने के लिए, क्योंकि कुछ काम आ गया था और नया कुछ स्टॉक आया हुआ था तो सब उसको जमा रहे थे। तो सेम जो एरिया क्रॉस उनको करना रहता है क्योंकि वो शॉर्टकट है, तो अजनी के जब वो अंदर से आ रहे थे, वहाँ से मैं भी जाता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक स्कूल हुआ करती थी जो बंद हो गई थी। तो राहुल भाऊ जब वहाँ से आ रहे थे तो उनको थोड़ा पेशाब लग गया ज़ोर से। तो स्कूल पे ही रुके। तो स्कूल पे रुकने के बाद जब वो पेशाब कर रहे थे उसकी दीवार पे, तो उनको एक अजीब सा साया दिखा उस दीवार पे जो नाच रहा था। इधर एक वर्ड है लाउडिंग करके, तो बोलते थे कि लाउडिंग दिखती है तो वो नाचती है, उल्टे पैर रहते हैं। तो लिटरली उनको उस साये का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने पॉटी कर ली और वो साइकिल वाइकल छोड़ के वैसे ही भागते हुए अपने घर तक आ गए। उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। और ये एक लौता किस्सा नहीं है। उस स्कूल को देखकर आप भी कभी जाओ तो मैं तो आज भी अगर वहाँ देर रात होगी तो मैं वहाँ से गुजरता नहीं, और काफ़ी लोग उस गली से आते नहीं है। दिन का समय या इवनिंग है तो ठीक है, पर रात के 11:30-12 बजे वो एक अलार्म जैसा है। जिन लोगों ने यहाँ पे वक्त गुजारा है काफ़ी, तो वो लोग फिर वहाँ से आते ही नहीं। कहते हैं कि वहाँ पे लाउडिंग दिखती है। और उसी स्कूल के आसपास काफ़ी इमली के पेड़ हैं। तो अब ये बहुत पहले की बात है, मैं छोटा हूँ तब से सुनते हुए आ रहा हूँ कि इमली के पेड़ पर लाउडिंग का वास रहता है, वो वहाँ रहती है। और उस दिन जिस दिन राहुल भाऊ को वो साया दिखा वो लाउडिंग का ही था, एक चुड़ैल का ही था, ऐसा बोला जाता है। मेरी नानी कहती थी रात में अगर अकेले बाहर जा रहे हो तो एक लोहे की चीज अपने साथ रख लो। और ये बात मैंने एक कल्चर में नहीं, कहीं ना कहीं हर कल्चर में सुनी है। ये स्टोरी मेरे दोस्त की है। ही इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से वो बिलोंग करता है। वो रिसेंटली गांव पे गया था। गांव में जब गया था तब उसका भाई उसको रिसीव करने के लिए आया था। एंड जैसे वो बस से उतरा, उसने अपने हेडफोन पहने थे, एज नॉर्मली अपनी जो आदत होती है हेडफोन पहने थे। तो उसका भाई बोला कि एक काम करते, जल्दी जल्दी चलते हैं घर पे, घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो अंधेरा होने से पहले घर पहुंचते हैं। बोले हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठता हूँ ना। तो वो बैठे गाड़ी पे और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो गाड़ी ख़राब हो जाने के चक्कर में ऐसा होता है कि सडनली रुकना पड़ा। उनको लगता है हाँ ठीक है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अगर गैरेज वाला मिलेगा नहीं, धक्का मारते फटाफट घर पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 3 ही किलोमीटर है। तो गांव की ऐसी ये आ जाती है, एक गांव का एरिया लग जाता है। सो फ्रॉम दैट सराउंडिंग, अगर आपने देखा होगा कोई मेन रोड से चल रहा है, सडनली आपको एक कर्व टर्न दिखता है कि हाँ ये गांव के लिए ये रास्ता जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट वे। तो जैसे गांव की सरहद आ गई, देन सडनली एक बंदा साइकिल से आता है
सामने से और रुक के उसको पूछता है, अरे भाई कहाँ से आ रहे हो? तो बोले कि मुंबई से। हाँ, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा घर है नानू का, मैं वहाँ पे उनके घर पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके भाई को कुछ अजीबोगरीब लगा, तो बोले एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं, तू एक काम कर, धक्का लगा दे। अरे कोई नहीं ना, गांव में पहुंच गए, बस वो दिख ही तो रहा है गाँव, ये बस टर्न मारे तो अपना घर आ जाएगा आगे से। तो वो 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे रहेंगे और उनके से कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सडनली सेम बंदा आगे से आता है, उसको पूछता है, अरे अरे भैया कहाँ से आ रहे हो, नए हो गाँव में? तो बोला अभी तो बताया तुमको, मैं मुंबई से आया हूँ, नाना के घर पे जा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ भूल गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देन इसका भाई भागने लगा और बोले भाग क्यों रहा है? अरे तू भी भाग चल मेरे पीछे। तो ये इसने कुछ अवॉइड किया, सुना ही नहीं। फिर ये चल रहा है सब ऐसा पैदे पहले भागा, देखा अरे कुछ भी तो नहीं है, फिर चलने लग गया। फिर वो इंसान आगे से फिर से आया। कैन यू इमेजिन, एक ही इंसान, अगर गांव में एक ही रास्ता है और वो इंसान बार बार आगे से आ रहा है ना कि पीछे से। सो आगे से आ रहा है, उसको पूछ रहा है, तो इसने बोला अरे भग तू, देखो अभी बताया ना मैंने, मुंबई से आया हूँ मैं, नाना के घर पे जा रहा हूँ, क्या तो अभी अगली बार आ रहा तो देख, बोले मार दूंगा देखो। अरे यार सॉरी, माफ़ कर दो, मैं जा रहा। ऐसा करते हुए उसका भाई ने गाड़ी छोड़ी, उसको पकड़ा और लेके जो भागा है अपने घर पे, और अपनी मम्मी को बताया, मम्मी वो इसके साथ में ये हो गया। तो सब लोग लिटरली, जैसे कि नाना, नानी, मासी, चाचा जो भी थे वहाँ पे गांव में, वो सारे लोग जो थे वो वहाँ पे उसको पास में लेके खड़े हो गए और बोले कि कुछ नहीं होगा देखो। और उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ नहीं होगा, बोले तो ऐसा क्या है जो होगा मुझे। एंड देन रात भर उनके घर के बाहर साइकिल की घंटी बजती रही, दरवाज़ा बजता रहा, और इन लोगों ने, सब लोगों ने उसको पकड़ के रखा, भगवान के पास दिया लगाया, एंड देन समथिंग सो ऑन। सारे एफर्ट्स पूरे के पूरे हुए, रात भर ये लोग जागे। सवेरे पूछा कि क्या गया था, हुआ क्या, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे तुम लोग? तो बोले वो गांव में अगर कोई नया लोग आता है, अगर कोई पहचान का नहीं है, तो ये गांव की जो पहरेदारी वाले जो होते हैं ना, तो वो इंसान जिसकी डेथ हो गई थी, एंड ही इज़ अ गार्ड ओवर देयर, गार्ड का काम करते करते उसकी डेथ हो गई थी, बट वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ा उसने अब तक। और अगर कोई ऐसा कुछ दिखा तो उनको लेके जाता है, क्योंकि पहचान का नहीं होता है इसलिए। सो मोस्टली क्या करता है कि वो उनको एक तो भगा देता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे वो घर वाले उनको भगा दे, वो गांव के एरिया के बाहर ही उसको लेके जाने की कोशिश करता है। गांव के अंदर ऐसी कोई चीज़ें ना आए, इसकी हर बार वो कोशिश करता है। उसके भाई ने भी बोला था, उसको समझाया था, अंधेरा होने से पहले पहुंच जा, कि ऐसी सारी चीज़ें, एंटिटीज़ जो होती है वो एक शाम के और बाद में ही, जब जैसा अंधेरा हो जाता है तब एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके बाद वो किस्सा हो गया था। तो भाई आज तक का टाइम है कि वो बंदा आज तक गांव में अगर गया है तो दिन में गया, दिन में वापस आ गया। अक्सर लोग कहते हैं, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो तो शैतान में भी रखो, लेकिन अगर बुरी शक्तियां होती हैं तो उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माने या ना माने। अगर उस शक्ति ने हमसे कनेक्ट करने का सोच लिया है तो हो सकता है कुछ कनेक्शन बन जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना यह है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।